नमो बुद्धाय, जय भीम। आज बहुजन ब्लॉक यूट्यूब चैनल आप लोगों को एक गांव की तरफ लेकर के आया है। गांव का कल्चर, जैसा कि कुछ महापुरुषों ने ये कहा है कि हमें गांव की तरफ चलना चाहिए, तो उस चलो गांव की ओर के कड़ी में मैं आप लोगों को एक गांव में लेकर आया हूं। ये गांव की वो सीनरियां हैं, वो दलित बस्तियां हैं जिसमें हमारे समाज के पुरखे रहा करते थे, हमारे लोग रहा करते थे, और उनका जनजीवन कैसा रहा है। इस उभरते हुए दलित समाज को सुधारने में और उसको प्रगति देने में कितने लोगों का क्या सहयोग रहा है। आज हमारे बीच में इस गांव के एक व्यक्ति हैं जो मिले हैं, और वो काफ़ी दिनों से वो चिंतक रहे हैं, बहुजन चिंतक रहे हैं, मजदूर चिंतक रहे हैं। उस समय जो दौर चल रहा था राजनीति का, वो मार्क्सवाद था। उस मार्क्सवाद से प्रेरित रहे हैं, कम्युनिज्म से प्रेरित रहे हैं, और मालिक और मजदूर की लड़ाई में आमने सामने की लड़ाई को इन्होंने लड़ा है। आज चलते हैं, उनसे हम कुछ बातचीत करते हैं, देखते हैं उनका अनुभव कैसा रहा है। इस दलित समाज, दबे कुचले, डिप्रेस्ड क्लास, जिसको बाबा साहब अपनी किताबों में डिप्रेस्ड क्लास कहते हैं, उस डिप्रेस्ड क्लास की लड़ाई कुछ समय पहले इन्हीं लोगों का संगठन लड़ा करता था। तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि क्या काम रहे हैं समाज में। तो आप हैं कामरेड हरिचरण जी। मैं अपने इस बहुजन ब्लॉक यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। हाँ, वही कहिए। तो हम कह रहे हैं कि इनकी यह स्थिति कैसे हुई। भारत में दलितों की पतित स्थिति में दलित कैसे चले गए, क्योंकि पूरा समाज जो है एक साथ विकसित हुआ है, पूरा समाज आगे बढ़ा है हजारों बरस से। तो ये दलित समाज जो है क्यों बहुत पीछे चला गया। हाँ, पीछे चला गया, ऐसा कैसे हुआ। ऐसा लगता है कि जैसे कुछ वर्ग विशेष के लोगों ने इनको पिछाड़ा है, जबकि कहते हैं कि बुनियाद भी यही थे। इन्होंने ही श्रम किया, उत्पादन किया, लेकिन श्रम और उत्पादन तक ही इनकी सीमा बनाई गई, और उत्पादन पर आधिपत्य जो है दूसरों का हुआ। यह समाज की एक सच्चाई है। हजारों लाखों बरस पहले आप अध्ययन करेंगे, खास करके डॉक्टर अंबेडकर के बारे में अगर आप अध्ययन करते हैं तो आपको लगेगा कि ये उत्पीड़न का दौर जो है बड़े लंबे समय से चला आ रहा है। इसके पीछे कुछ सैद्धांतिक वजह हो सकती है, जी, लेकिन व्यवहारिक ज़्यादा है, व्यवहारों में ज़्यादा है। जैसे आप विदेशी बाहरी लोग आक्रमण करके जब हमारे इस समाज पर आधिपत्य या हमारे इस समाज पर लड़ करके कब्जा किए, तो ऐसी सूरत में इनके लिए अपना पुराना जीवन जो है अब संभव नहीं रह गया। तो इनको गुलामी की स्थिति में इनको डाल दिया गया, और इनसे काम लिया गया, उत्पादन लिया गया, और फिर इसके बाद देखिए, कहीं हम नहीं समझते कि कुछ वर्ग यहाँ के जो हैं ये एक वर्ग नहीं रहे हैं, सब एक वर्ग नहीं रहे हैं। शोषण करने वाले बहुत से वर्ग रहे हैं। अब अभी तक ये बात साफ नहीं हो पाई है कि ये विदेशी लोग रहे, या हम समझते हैं कि जो हमारे सामने, जो हमारे इर्द गिर्द, हमारे साथ साथ जो लोग रहे हैं, उन्हीं में हम देखते हैं कि वर्ग विश्लेषण कीजिए तो उसी में लगता है कि कुछ ऐसे वर्ग हैं
जो दूसरे वर्गों को अपना गुलाम बनाए हैं। व्यवहार में यही चीज़ें हैं। अगर इतिहास के तथ्यों का अध्ययन करेंगे, विश्लेषण करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि मध्य एशिया से आए हुए लोग जो भारत पर कब्जा किए, तो इन लोगों ने यहाँ के श्रमिकों, यहाँ के मेहनतकश लोगों का उत्पीड़न भी शुरू किया और इनको अधिकार विहीन कर दिए। जी जी। तो आप यहीं देख लीजिए कि हिंदू वेदांतों में, हिंदू शास्त्रों में ये क्या है, हिंदू वेदांत, हिंदू नीतियाँ जो हैं, ये किस लिए बनाई गई थी? इसीलिए बनाई गई थी कि समाज को किस तरह से ले जाया जाए, आगे बढ़ाया जाए। तो उसमें इनके ऊपर आधिपत्य कायम किया गया। इन दलितों और उत्पीड़ित लोगों को कोई भी अधिकार देने से इन लोगों ने मना कर दिया। कोई पर जिन लोगों का अधिकार, संपत्ति पर जिन लोगों का अधिकार हुआ, उन लोगों ने यह संपत्ति के उत्पादन करने वालों को अधिकार विहीन कर दिया। संपत्ति में हिस्सा नहीं दिया, लेकिन मजदूरी उनसे करवाया, उत्पादन उनसे करवाया। ये तमाम भारत देश के दलित बस्तियों के, दलित लोगों का, डिप्रेस्ड क्लास, यहाँ तक कि शूद्रों का भी यही सब कार्य रहा है। भाई हम देखिए, अंबेडकर साहित्यों को जो हमने पढ़ा है, उसमें इतिहास बताता है कि यह डिप्रेस्ड क्लास के लोग जो हैं, इनको इतना अधिकार विहीन बना दिया गया था कि अब इनको जीने के लिए, इनके भोजन और इनके रहने के लिए स्थान भी नहीं था और भोजन भी नहीं था। तो उन लोगों ने ही ये समझा, व्यवस्था दिया कि अगर भाई श्रम करने वाले श्रम ही नहीं करेंगे या मर ही जाएंगे, तो फिर वो श्रम तो हमको ही करना पड़ेगा। कि यह अछूत माने गए थे, शूद्र माने गए थे। तो यह भी देखिए एक धार्मिक नीति है कि जब इन्हें शूद्र बनाया गया, अछूत बनाया गया, तो फिर इन लोगों को व्यवहारिक रूप से हर जगह शूद्र बनाया गया, हर जगह। और जहाँ शासक वर्ग की मजबूरी थी, वहाँ इनको शूद्र रहते हुए भी इनसे काम लिया गया। जैसे अनाज का उत्पादन, पशुओं का पशुचारण जो है, ये कराया जाता था, तो उसमें कोई छुआछूत नहीं। ये करें, ये काम करें। इनके द्वारा पैदा किया गया अन्न जो है, उसको अछूत नहीं माना गया। पशु चराया जाता था, तो उसका दूध निकालना और पशुओं के मांस ग्रहण करने के लिए शासक वर्ग जो है उस समय का इन डिप्रेस्ड क्लास के, इन मजदूर और मेहनत करने वाले लोगों को अधिकार विहीन कर दिया, एकदम अधिकार विहीन हर तरह से। लेकिन इनके जीने के लिए, केवल जीने के लिए एक रास्ता दिया गया कि तुम हमेशा हमारे कुनबे की, हमारे इलाके की तुम रखवाली करो और पशुचारण करो और अन्न उत्पादन करो। तो ये काम ये लोग करते रहे। हाँ, अच्छा, ऐसा लगता है जैसे दो वर्ग बनाए उन्होंने। जो शासक वर्ग था, शासन करना जिस पे था, उन लोगों में दो वर्ग बनाया। एक अछूत बनाया, एक सछूत बनाया, ऐसा लगता है। जो सछूत था उसको ये लोग शूद्र कहने लगे, और जो अछूत था उसको अंत्यज एक अलग परिभाषा दी गई, जिनको छुआ ना जा सके लेकिन काम लिया जा सके। देखिए, सही बात यह है कि ये अछूत बनाना, शूद्र बनाना, ये सब जो किया इन्होंने, दरअसल ये कोई नियम और सिद्धांत ये नहीं था। यह व्यवहार में लागू किया गया। इनको व्यवहारिक रूप से हमेशा कुचले या दबाए जाने के लिए यह एक लाइन थी, एक नीति थी, और ये चली आ रही है, तब से चली आ रही है। लेकिन बाद में चल करके यह आज के युग में इसमें बहुत सारा परिवर्तन हुआ, बहुत सारा बदलाव हुआ, तो होता गया। उसके पीछे कुछ वजहें हैं। अभी हम ये बताना चाहते हैं कि शुरुआती दौर में
जब ये डिप्रेस्ड क्लास के लोगों से मतलब व्यवहार में इनको कुचली हुई स्थिति में जब छोड़ दिया गया, तो इसके पीछे मैं समझता हूँ कि ये कोई नियम और सिद्धांत नहीं था, ये व्यवहारिक मामला था। आज भी अगर हम किसी को उस दौर में खास करके जब किसी को बड़ा समझकर, जैसे ब्राह्मण को हम प्रणाम करते हैं, तो प्रणाम हम ऐसे करें कि उसका पैर हाथ से छू न जाए। हाँ, क्योंकि वो अपवित्र हो जाएगा। तो इतना डिप्रेशन के लिए, इनके उत्पीड़न के लिए ऐसी ऐसी नीतियां बनाई गई कि वो छू न सकें, और ये पूरे समाज पर ये लागू हुआ कि जिसमें इस तरीके का एक वर्ग जो है, दलित वर्ग है, गरीब वर्ग है, अछूत वर्ग है, तो उसको अछूत तो अछूत से ठीक है, लेकिन इतना ज़्यादा अछूत कि वो किसी बड़े शासक वर्ग के किसी बड़े आदमी का पैर अगर छूना चाहे, प्रणाम करना चाहे, तो उसको छू न सके। इतिहास में तो कहते हैं कि 17 हाथ 17 गज दूरी से अगर किसी दलित की छाया किसी सवर्ण को लग जाए तो वह अपवित्र हो जाता है। तो अपवित्रता के लिए वो अपवित्र हो जाता है, तो वो स्नान करता था, और स्नान करता था तो ठीक हो जाता था, वो पवित्र हो जाता था। लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने लिखा है कि इस दलित वर्ग के किसी व्यक्ति यानी अछूत को चाहे गंगा सागर भी स्नान कर ले, और कहीं पर इनके बताए हुए जगह पर कहीं भी वो अगर स्नान कर ले, तो वो किसी भी सूरत में पवित्र नहीं हो सकता। सही, यही सच्चाई है। हाँ, हमने अंबेडकर साहित्य में इसको पढ़ा है, देखे हैं। तो अब सोच लीजिए कि जो शासक वर्ग के लोग हैं, सवर्ण लोग हैं, ब्राह्मण हैं, उनको तो उंगली से अगर छू दिया जाए तो वो अपवित्र हो जाते हैं, लेकिन वो स्नान करके वो पवित्र हो जाते हैं। और यह दलित वर्ग का कोई व्यक्ति जो है, उसको किसी भी सूरत में साबुन से रगड़ रगड़ के नहवाइए, स्नान कराइए, तो वो पवित्र तब भी नहीं होता। वो फिर स्नान करके अगर किसी का पैर छूने लगे सवर्ण का, तो अगर पैर छू दिया तो वह व्यक्ति जो है, सवर्ण जो है, नापाक हो जाएगा, अपवित्र हो जाएगा। तो इस तरीके से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बताते हैं कि इस दलित वर्ग, अछूत वर्ग को किसी भी तरीके से पवित्र नहीं बनाया जा सकता। शादी विवाह ले लीजिए, शादी विवाह ये अपने में ही कर सकते हैं। ब्राह्मण या सवर्ण वर्ग का कोई व्यक्ति इनके शादी विवाह, इनके रस्मों रिवाज में वो कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। और क्योंकि यह समाज की उन कुरीतियों में ही पड़ा रहे, विकसित समाज, जो समाज विकास कर रहा हो, उस समाज के साथ इनको चलना जो है उन शासक वर्ग के लोगों को नागवार लगता था। तो इस तरीके से पूरा इतिहास है। बुनियादी तौर पर आप देखें तो इसमें उनका फ़ायदा था, शासक वर्ग का ये लाभ था कि उनको बैठे बैठाए हजारों हजार दलित उत्पीड़ित लोग जो हैं उनके गुलाम बने रहें। और जिस व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा सेवक मिल जाएं, गुलाम मिल जाएं, तो फिर उसका क्या है, उसका लाभ ही है, फ़ायदा है। तो इस तरीके से ये शुरुआत में तो ये सब हुआ। लेकिन मैं एक बात बता रहा था कि ये चीज़ें जो पुराने दौर में रही हैं वो तो आज नहीं है, या हैं भी तो बहुत कम हैं। हाँ। इसके पीछे क्या वजह है, ये कैसे हुआ? क्योंकि अपनी दया पर किसी ने इनका उत्थान नहीं किया। सच्चाई है, जान लीजिए। आज भी किसी की दया पर कोई उत्पीड़ित, दलित, शोषित व्यक्ति जो है अपना विकास करता है, ऐसा नहीं है।
ऐसा नहीं है कि कोई आदमी अपनी दया पर इनको दलित हैं, शूद्र हैं तो ये सवर्ण हो जाएं, ब्राह्मण हो जाएं, ऐसा अभी तक कोई तौर तरीका नहीं रहा। ब्राह्मण तो आज भी नहीं होते, कभी भी नहीं होंगे, क्योंकि ये उनकी चालें हैं कि हाँ। वो शास्त्रों में ये कहते हैं कि कर्म से व्यक्ति शूद्र और नीच होता, उच्च होता है। हाँ। ब्राह्मण और शूद्र दो कैटेगरियां ऐसी हैं कि वो कर्म से होता है, वो कहने के लिए है, कहने के लिए है, कहने के लिए, व्यवहार में नहीं है। व्यवहार में नहीं है। हाँ। आगे अभी कितना हूँ बढ़िया से बढ़िया कर्म अगर शूद्र ने किया तो वो शूद्र ही रहेगा, हाँ, ब्राह्मण नहीं हो पाएगा बिल्कुल। कभी।